जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को जया एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करें। आज अपने सुनेंगे जया एकादशी व्रत की संपूर्ण कथा। तो आप सभी इस कथा को श्रद्धा भाव से पूरा सुनना और शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में श्री हरि विष्णु का जयकारा जरूर लगाना और साथ ही मीरा भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एकादशी का व्रत रखने वाले सभी विष्णु भक्तों से मेरा निवेदन है कि इस चैनल पर भगवान श्री हरि विष्णु के अवतार श्री देव नारायण जी की कथा सुनाई जा रही है, तो एक बार आप उस कथा को अवश्य सुनें। उस कथा की लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दी गई है। तो आइए आप सभी के मंगल जीवन की कामना करते हुए शुरू करते हैं जया एकादशी की कथा। बोलो श्री हरि विष्णु के अनंत स्वरूपों की जय हो। जब भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को माघ माह के कृष्ण पक्ष को आने वाली षटतिला एकादशी का महात्म्य और कथा सुनाई, तो उसे बड़े ही श्रद्धा भाव से सुनकर युधिष्ठिर बोले कि हे मधुसूदन, आपके श्री मुख से माघ मास के कृष्ण पक्ष को आने वाली एकादशी व्रत की कथा सुनकर मैं तृप्त हो गया हूँ। हे मधुसूदन, आप सब देश, अंडज, उद्दिज और जरायुज चारों प्रकार के जीवों के उत्पन्न, पालन तथा नाश करने वाले हैं। आप मुझ पर कृपा करें। अब आप मुझे माघ मास में शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसके बारे में भी मुझे सब कुछ बताएं। इस एकादशी को किस नाम से जाना जाता है? इस एकादशी के व्रत का महात्म्य क्या है? इस एकादशी व्रत करने का विधान क्या है? इस व्रत के फलस्वरूप हमें कौन से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है? सब कुछ मुझे विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। तो युधिष्ठिर की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे धर्मराज, माघ माह के शुक्ल पक्ष को जो एकादशी आती है उसे जया एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस व्रत का अनुष्ठान करने से ब्रह्म हत्या जैसे महान पापों से मनुष्य छूटकर अंत में मोक्ष धाम को जाता है। यही नहीं, इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य भूत पिशाच आदि योनियों से मुक्त हो जाता है। इस व्रत को पूर्ण श्रद्धा एवं विधि विधान से करने से मनुष्य मेरे परम धाम को प्राप्त करता है। हे राजन, अब मैं तुम्हें पद्म पुराण में वर्णित इस एकादशी महात्म्य की एक कथा सुनाता हूँ। तुम इसे ध्यान पूर्वक सुनना। एक समय की बात है, देवराज इंद्र जब स्वर्ग में राज करते थे और सभी देवगण स्वर्ग में सुखपूर्वक रहा करते थे। जब देवराज इंद्र अपनी अप्सराओं के साथ नंदन वन में विहार कर रहे थे और गंधर्व उसके मनोरंजन हेतु गान कर रहे थे, उन गंधर्व में मुख्य पुष्पदंत और उसकी कन्या पुष्पावती तथा चित्रसेन और उसकी भार्या मालिनी भी उपस्थित थी। उसके साथ मालिनी के पुत्र पुष्पवान और उसके पुत्र माल्यवान भी वहां पर उपस्थित थे। गंधर्व कन्या पुष्पवती माल्यवान को देखकर उस पर मोहित हो गई और माल्यवान को अपने मोह जाल में फंसाने के लिए उस पर काम बाण चलाने लगी। उसने अपने रूप, हाव भाव और लावण्य से माल्यवान को मोहित कर लिया। फिर वे देवराज इंद्र को प्रसन्न करने हेतु गान करने लगे, किंतु परस्पर एक दूसरे पर मोहित हो जाने के कारण उनका चित्त भ्रमित हो रहा था। इसी वजह से उनके सुर भी ठीक नहीं लग रहे थे और वे अपने गान तक को भूल रहे थे। जब देवराज इंद्र को इस विषय में ज्ञात हुआ, तो इस तरह लड़खड़ाते हुए सवर को देखकर इंद्र ने सोचा कि इन दोनों ने तो मेरा अपमान कर दिया है। और इंद्र को यह सोच बहुत ही जोरों का गुस्सा आ गया। गुस्से में उन्हें श्राप देते हुए इंद्र ने कहा कि हे मूर्खों, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, अतः मैं तुम्हें धिक्कारता हूँ। अब तुम दोनों पृथ्वी लोक में जन्म लोगे और पिशाच योनि में अपने पाप कर्म को भोगोगे। तो देवराज इंद्र का ऐसा श्राप सुनकर दोनों बहुत ही दुखी हुए और हिमालय पर्वत पर अत्यंत दुख पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। श्राप के प्रभाव से उन्हें गंध, रस, स्पर्श आदि कोई ज्ञान नहीं था। पिशाच योनि में जन्म लेकर वो एक महान दुख भोग रहे थे और इस कारणवश उन्हें एक क्षण के लिए भी निद्रा नहीं आती थी। जिस जगह पर वो अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे वहां बहुत ही सर्दी थी। सर्दी के मारे उनका पूरा शरीर जम जाया करता था। उनके दांत कंपने लगते। एक दिन पिशाच योनि से ग्रस्त माल्यवान ने अपनी भार्या से कहा
कि ना जाने हमने अपने पूर्व जन्म में क्या पाप किए थे कि हमें इस योनि में पिशाच का जन्म लेना पड़ा है। इससे तो अच्छा होता कि हम नरक के दुख भोग लेते। पिशाच योनि से तो वो भी अच्छा था। इस योनि में मिल रहे अत्यंत दुख के कारण अब हमें पाप कर्म करने से सदैव बचना चाहिए। तो इस प्रकार वो दोनों प्रतिदिन विचार करते हुए अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक बार देवयोग से तभी माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी आई। उस दिन उन दोनों ने भोजन नहीं किया और पुण्य कर्म कर पुण्य अर्जित किए। केवल फल और फूल खाकर उन्होंने अपना पूरा दिन व्यतीत किया। संध्या वेला पर दुखी मन से एक पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गए। वह समय सूर्यास्त का था और रात्रि में अत्यंत ठंड पड़ रही थी। तो ठंड से बचने के लिए वो दोनों दुखी होकर एक मृतक की भांति एक दूसरे से लिपट कर पड़े रहे। इस तरह ज्यादा ठंड होने के कारण उन्हें नींद भी नहीं आई। तो जया एकादशी का व्रत और रात के जागरण के प्रभाव से दूसरे दिन प्रातः जब वो जगे तब उन्हें इस पिशाच योनि से मुक्ति प्राप्त हुई। खुद को पिशाच योनि से मुक्त हुआ देखकर दोनों बड़े ही प्रसन्न हुए। दोनों ने अपना मूल रूप गंधर्व और अप्सरा का रूप धारण कर लिया। अब दोनों सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित होकर स्वर्ग लोक की ओर प्रस्थान करते हैं। तो एकादशी की यह महालीला देखकर आकाश से सारे देवता उन दोनों की स्तुति करने लगते हैं और उन पर पुष्पों की वर्षा करते हैं। स्वर्ग लोक पहुंचते ही दोनों सर्वप्रथम देवराज इंद्र को प्रणाम करते हैं और अपने कुकर्मों की क्षमा मांगते हैं। दोनों को पुनः गंधर्व और अप्सरा के वेश में देखकर देवराज इंद्र तो चकित रह जाते हैं और उनसे कौतूहल वश पूछते हैं कि तुम दोनों ने अपनी पिशाच योनि से मुक्ति कैसे प्राप्त की, मैं यह जानने के लिए इच्छुक हूँ। तो उत्तर में माल्यवान कहते हैं कि हे देवराज, यह सर्वशक्तिशाली परम कृपालु भगवान श्री हरि की कृपा और जया एकादशी के व्रत करने से ही संभव हुआ है। जया एकादशी के व्रत अनुष्ठान से ही हमें अपनी पिशाच योनि से मुक्ति मिली है। तो सारा वृतांत जानकर इंद्र बोले कि हे मल्यवान, तुमने सत्य कहा। यह सब भगवान श्री हरि और जया एकादशी के व्रत से ही संभव हुआ है। जया एकादशी के फलस्वरूप तुम दोनों ने अपने पिशाच योनि से मुक्ति ही नहीं मिली, बल्कि तुम देवों के समक्ष भी वंदनीय हो गए हो। भगवान शिव और भगवान श्री हरि विष्णु के भक्त सदैव हमारे लिए वंदनीय होते हैं, अतः आप दोनों धन्य हैं। हे माल्यवान, अब तुम अपनी भार्या पुष्पवती के साथ विहार करो। इस तरह कथा समाप्त करते हुए भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, जया एकादशी के व्रत से मनुष्य के सारे पापों का नाश हो जाता है। मनुष्य चाहे कितनी भी बुरी योनि में हो, अपने कर्मों का फल क्यों ना भोग रहा हो, पर जया एकादशी के व्रत से उसे उस योनि से मुक्ति अवश्य मिलती है। जो भी मनुष्य अपने जीवन काल में जया एकादशी का व्रत करता है, उसे यज्ञ, जप, तप तीनों का फल प्राप्त हो जाता है। जया एकादशी के व्रत से मनुष्य सहस्त्र वर्षों तक स्वर्ग में अपना स्थान प्राप्त कर लेता है। मनुष्य अपने जीवन के सभी सुखों को भोगता हुआ अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। जया एकादशी का व्रत रखें तो कुट्टू और सिंघाड़े का आटा, रामदाना और खोए से बनी मिठाइयाँ, दूध, दही और फलों का प्रयोग करना चाहिए। और अगर दान करना चाहते हैं तो इस दिन इन्हीं चीजों का दान करना उत्तम माना जाता है। जया एकादशी के व्रत पर पानी में तिल मिलाकर नहाने और तिल का दान करने से अक्षय पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। जया एकादशी का व्रत करने के लिए उपासक को व्रत से एक दिन पूर्व यानी कि दशमी के दिन दोपहर के बाद में अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए और एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और व्रत का संकल्प लें। इसके बाद में धूप, दीप, फल, पंचामृत आदि अर्पित करके भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान श्री हरि विष्णु के अवतार श्री कृष्ण भगवान की पूजा अवश्य करनी चाहिए। 12 मासी एकादशी की व्रत कथा। बोलो श्री हरि विष्णु की जय हो, बोलो ग्यारस माता की जय हो। एक बार एक राज्य में एक राजा रहा करता था। राजा बहुत ही बुद्धिमान और बलशाली था। राजा सदैव अपनी प्रजा का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखता था। प्रजा भी अपने राजा को बहुत पसंद करती थी। उस राजा की 2 बेटियां थीं।
राजा अपनी दोनों बेटियों से बहुत ही प्रेम करता था। राजा की छोटी बेटी देखने में बहुत ही सुंदर और आकर्षक थी। राजा की बड़ी बेटी छोटी बेटी के मुकाबले थोड़ा कम सुंदर थी। राजा की छोटी बेटी ग्यार्स माता की पूजा किया करती थी और सभी लोग राजा की छोटी बेटी से बहुत ही प्रेम करते थे और बहुत ही उसकी प्रशंसा किया करते थे। राजा भी अपनी छोटी बेटी को बड़ी बेटी से अधिक प्रेम करते थे। इसका कारण यह था कि राजा की छोटी बेटी का स्वभाव बहुत ही अच्छा था। वह अपने नगर वासियों से, आम लोगों से बहुत ही अच्छे से बात करती थी, इसीलिए वह सबकी चहेती थी। यह सब देखकर राजा की बड़ी बेटी को बहुत ही जलन होती थी। वह अपनी छोटी बहन से बहुत ही नफरत करने लगी। ऐसा करते करते समय बीतता गया। राजा की दोनों बेटियां बड़ी हो गई। तब एक पड़ोसी राज्य में रहने वाला राजकुमार राजा की बड़ी बेटी के लिए रिश्ता लेकर आया। लेकिन जैसे ही उस राजकुमार की नज़र राजा की छोटी बेटी पर पड़ी तो वह राजकुमार की छोटी बेटी पर आकर्षित हो गया और उसने राजा को उनकी बड़ी बेटी से शादी करने के लिए मना कर दिया। तो राजा ने उस राजकुमार से पूछा कि ऐसी क्या बात है, तुमने मेरी बेटी से विवाह करने के लिए मना क्यों कर दिया? तो राजकुमार ने हाथ जोड़कर कहा कि मैं आपकी छोटी बेटी से विवाह करना चाहता हूँ। तो राजा ने कहा कि कोई बात नहीं, ठीक है, अगर तुम मेरी छोटी बेटी से विवाह करना चाहते हो तो छोटी के साथ कर दूंगा। लेकिन यह बात जब राजा की बड़ी बेटी को पता चली तो वह अपनी छोटी बहन पर बहुत ही गुस्सा हुई और अपनी ही बहन को अपना दुश्मन मान बैठी और उससे बदला लेने की सोचने लगी कि इसकी वजह से मेरी शादी टूट गई। तो मन ही मन राजा की बड़ी बेटी अपनी छोटी बहन को जान से मारने का षड्यंत्र रचने लगी। तो एक दिन उसने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए उसके लड्डू में जहर मिला दिया और फिर अपनी बहन को खाने के लिए दे दिया। राजा की छोटी बेटी ने उस लड्डू को खा लिया, लेकिन फिर भी उसको कुछ नहीं हुआ क्योंकि वह ग्यार्स माता के व्रत और पूजा पाठ किया करती थी। तो उसकी बहन ने देखा कि उसे जहर का लड्डू खाने के बाद भी कुछ नहीं हुआ तो वह बहुत ही आश्चर्यचकित हुई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने एक दिन अपनी छोटी बहन जब वो कमरे में सो रही थी तब एक मटके में सांप रखकर उसके कमरे में छोड़ दिया, लेकिन वह जहरीला सांप भी उस छोटी बहन का कुछ नहीं कर पाया। तो यह देखकर राजा की बड़ी बेटी बड़ी ही हैरान होती थी कि इसे कुछ होता क्यों नहीं है। तो एक दिन वह अपनी छोटी बहन से बोली कि चलो बहन, हम कुएं से पानी भरकर लाते हैं, आज हमारी इच्छा है कि हम पानी लेकर आएं। तो वह अपनी छोटी बहन को लेकर पानी भरने के बहाने कुएं पर ले गई। जैसे ही छोटी बहन कुएं के पास हुई तो बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन को कुएं में धक्का दे दिया, लेकिन छोटी बहन को तो कुछ नहीं हुआ क्योंकि हर बार ग्यार्स माता उसकी रक्षा कर रही थी। और उधर बड़ी बहन अपने सारे प्रयास असफल होते देखकर बहुत ही क्रोधित होती जा रही थी। फिर उसने अपनी छोटी बहन के पास जाकर खुद ही उसे पूछा कि मेरी छोटी बहन, तुमको पता है भगवान ने सबकी मृत्यु एक निश्चित समय पर लिखी हुई है और कैसे तुम्हारी मृत्यु होगी यह तो तुम भी नहीं जानती। तो इतना सुनते ही छोटी बहन ने कहा कि बहन, मैं तो जानती हूँ कि मेरी मृत्यु कैसे होगी। तो छोटी बहन के मुंह से ये बात सुनकर बड़ी बहन मन ही मन बहुत ही प्रसन्न होने लगी। उसे अपनी छोटी बहन से कहा, मुझे अपनी मृत्यु का राज बताओ तो ही मैं मानूंगी, क्या पता तुम झूठ बोल रही हो। तो यह सुनकर छोटी बहन बोली कि मेरी मृत्यु एक तोते में है, जो तोते के गले में एक हार है उससे मेरी मृत्यु होगी। जब तक कोई भी व्यक्ति तोते को मारकर वह हार अपने गले में पहन लेगा तो मैं मूर्छित हो जाऊंगी, और जैसे ही वह उस हार को अपने गले से उतारेगा तो मैं वापस जीवित हो जाऊंगी। तो अपनी छोटी बहन की मृत्यु का राज जानकर बड़ी बहन मन ही मन बहुत ही खुश हुई और उसने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए पालतू तोते को ढूंढना शुरू कर दिया। और छोटी बहन को भी आभास हो गया था कि उसकी ही बहन उसकी जान लेना चाहती है। तो वह अपने पिताजी के पास गई और अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, मेरी मृत्यु के बाद मुझे जलाइएगा मत, मुझे अपनी पुरानी हवेली में एक पलंग पर लिटाकर छोड़ देना।
तो राजा अपनी छोटी बेटी के मुंह से इस तरह की बात सुनकर बहुत ही आश्चर्यचकित हुए। अपनी बेटी से बोले कि बेटा, तुम इस तरह की बातें क्यों कर रही हो? मैं तुम्हारी शादी करना चाहता हूँ और तुम मरने मारने की बातें कर रही हो। तुम्हें पता है तुम्हारे इस तरह बात करने से मुझे कितना दुख होता है। तो राजा की छोटी बेटी बोली कि नहीं पिताजी, समय का कोई भरोसा नहीं है। समय कभी भी किसी के लिए नहीं रुका। कब क्या हो जाए किसी को कुछ पता नहीं। आप मुझे वचन दो कि मुझे मरने के बाद जलाओगे नहीं। जैसा मैंने कहा है वैसा ही करोगे। तो उसके पिताजी ने कहा कि ठीक है बेटा, पर तुम्हारे ऐसा कहने से मुझे बहुत ही दुख होता है। तुम ऐसी बातें ना जाने क्यों कर रही हो। 2-3 दिन में तुम्हारा विवाह होने वाला है। लेकिन छोटी बेटी ने तो अपने पिताजी को ऐसा करने पर मजबूर कर दिया और उनसे वचन ले लिया। 2 दिन बीते कि शादी का दिन आ गया। जिस दिन राजकुमार बारात लेकर राजा के द्वार पर पहुंचा और राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का विवाह होना शुरू हुआ, वैसे ही राजा की छोटी बेटी राजकुमार के साथ फेरे लेना शुरू करती है। तो उसी समय उसकी बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के कमरे में जाकर उसके तोते को पकड़ लेती है और उसे जान से मार देती है। और जो तोते के गले में जो हार था उसको अपने गले में धारण कर लेती है। जैसे ही राजा की बड़ी बेटी उस हार को अपने गले में धारण करती है, तो राजा की छोटी बेटी 3.5 फेरे लेते ही बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। तो यह देखते ही राजा को बड़ा ही धक्का लगा। राजा ने बड़े बड़े दर्द हकीमों को बुलाया और अपनी छोटी बेटी का इलाज करने के लिए कहा। राजा की बात सुनकर वेद ने छोटी बेटी को जब चेक किया तो राजा को बताया कि आपकी छोटी बेटी ना तो जीवित है और ना ही मरी हुई है। राजन, मैं तो ऐसी दशा पहली बार देख रहा हूँ। तो राजा ने वेद से यह बात किसी और को बताने से मना कर दिया और कहा कि अगर तूने ये बात किसी और को बताई तो हम तुम्हें फांसी दे देंगे। ऐसा कहकर वेद को वहां से जाने दिया और फिर राजा ने अपनी छोटी बेटी को पुराने महल में ले जाकर एक पलंग पर लेटा दिया और वहां पर कुछ सैनिक तैनात कर दिए और अपने महल पर वापिस आ गए और सोचने लगे कि राजकुमार को क्या जवाब दूंगा। इतने में राजा की बड़ी बेटी अपने पिताजी के पास आई और कहने लगी कि पिताजी, अगर शादी यह संपन्न नहीं हुई तो आपकी इज्जत का क्या होगा? लोग क्या कहेंगे? अगर आप कहें तो मैं आपकी इज्जत बचाने के लिए राजकुमार से शादी करने के लिए तैयार हूँ। राजा को अपनी बड़ी बेटी की बात सही लगी और उन्होंने उसका फैसला मान लिया और फिर अपनी बड़ी बेटी को छोटी बेटी के कपड़े पहनाकर मंडप पर भेज दिया। लेकिन राजकुमार को इस बात का पता चल गया था कि यह राजा की छोटी बेटी नहीं है बल्कि राजा की बड़ी बेटी है। लेकिन राजकुमार सोचने लगा कि अगर शादी के लिए मना कर दिया तो सारे लोगों में बदनामी होगी। यह सोचकर राजकुमार ने राजा की बड़ी बेटी से बचे हुए 3.5 फेरे लेकर विवाह को संपन्न करवा दिया और बड़े ही दुखी मन से राजकुमार राजा की बड़ी बेटी को अपने राजमहल में ले गया। अब राजकुमार तो बड़ा ही उदास रहता था। वह ना तो बड़ी बेटी से बात करता था और ना ही उसको पसंद करता था और मन ही मन सोचता रहता कि ना जाने ऐसी क्या बात हो गई जो राजा ने अपनी छोटी बेटी को कहीं पर छुपा दिया और बड़ी बेटी से मेरा विवाह करवा दिया। अब तो राजकुमार ने यह मन ही मन फैसला कर लिया कि जब तक मैं राजा की छोटी बेटी को नहीं ढूंढ लूंगा और नहीं जान लूंगा कि क्या बात हुई, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। तो इस तरह सोचते हुए एक दिन राजकुमार अपने घोड़े पर सवार होकर राजा के पुराने महल के पास पहुंच गया। जहां पर उसने कुछ सैनिकों को देखा तो महल के पास पहुंचकर राजकुमार ने जब महल को ध्यान से देखा तो वह समझ गया कि यह तो हमारे ससुर जी का महल है। और राजा के सैनिकों के पास जाकर राजकुमार ने पूछा कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो और इस महल के अंदर उस पलंग पर सामने कौन लेटा है? तो यह सुनकर सैनिकों ने बताया कि यहाँ पर राजा की छोटी बेटी लेटी है। यह सुनकर राजकुमार बहुत ही खुश हुआ और तुरंत राजा की छोटी बेटी के पास पहुंच गया। लेकिन वहां पर जाकर देखा तो उसको तो कोई होश नहीं था। वह तो बिल्कुल शांत चित्त से लेटी थी। तो वह उसकी सेवा करने लगा। जैसे ही रात हुई तो राजा की छोटी बेटी उठकर खड़ी हो गई।
तो यह देख राजकुमार बहुत खुश हुआ और उसने उससे पूछा कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मेरे साथ 3.5 फेरे लेने के बाद तुम कहाँ चली गई थी? तुम मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे शादी करनी थी, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तो राजा की छोटी बेटी ने राजकुमार को सारी बातें बता दी कि किस तरह मेरी जान एक तोते में बसी थी, और यह बात मैंने सिर्फ अपनी बहन को बताई थी। मुझे पता है कि उसी ने मुझे मारने का प्रयास किया है। अब उसके पास एक हार है जिसको वह सुबह पहन लेती है और रात को उतार देती है। जब वो सुबह पहनती है तो मैं मूर्छित हो जाती हूँ और रात को उतारती है तो मैं फिर से जीवित हो जाती हूँ। जब तक वह हार मेरी बड़ी बहन के पास है, मैं ऐसे ही जीवित और मूर्छित होती रहूंगी। अगर मेरी बड़ी बहन के पास जो हार है वह अगर मेरे हाथ आ जाए तो मैं हमेशा के लिए जीवित हो जाऊंगी। तो राजकुमार ने सारी बातें बड़ी गौर से सुनी और फिर राजा की छोटी बेटी के पास ही रहने का निर्णय ले लिया और उसने अपने बचे हुए 3.5 फेरे भी उससे पूर्ण कर लिए और फिर वहीं पर दोनों रहने लगे। इस तरह कुछ समय बीत गया। राजा की छोटी बेटी गर्भवती हो गई। एक दिन राजकुमार को किसी काम से बाहर जाना पड़ा, तो उसी दिन छोटी राजकुमारी के पेट में दर्द होने लगा। तो उसने ग्यारस माता को याद किया। उसके याद करते ही ग्यारस माता वहां पर प्रकट हो गई और अपनी प्रिय भक्त के पेट के दर्द को दूर किया और उसे पुत्र की प्राप्ति करवाई। तभी वहां पर अचानक से राजकुमार भी आ गया। राजकुमार ने ग्यारस माता को देखा तो आश्चर्यचकित हो गया। उसने तुरंत माता को प्रणाम किया और ग्यारस माता ने राजकुमार से कहा कि जब तुम्हारा पुत्र 5 वर्ष का हो जाए तो तुम अपनी पत्नी का हार लाकर इसके गले में डाल देना। ऐसा करने से तुम्हारी छोटी रानी हमेशा के लिए जीवित हो जाएगी। तो यह सुन राजकुमार बहुत ही खुश हुआ और समय बीतता गया। देखते ही देखते राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का पुत्र 5 वर्ष का हो गया। राजा की बड़ी बेटी को हमेशा ये संदेह रहता था कि राजकुमार ना जाने रात को कहाँ चला जाता है, तो वह इस बात का पता कर रही थी। एक दिन राजकुमार को कोई काम हो जाता है तो वह अपने बेटे से कहता है कि बेटा, मैं कोई काम के लिए बाहर जा रहा हूँ, तुम अपनी माता का ध्यान रखना। ऐसा कहकर वहां से चला जाता है। तो राजकुमार को राजा के महल से निकलता हुआ देखकर बड़ी बहन के सैनिक देख लेते हैं और बड़ी बहन को जाकर सारी बातें बता देते हैं। जिसके बाद राजा की बड़ी बेटी अपनी छोटी बहन के पुत्र को वहां से उठवा लेती है और उसको जान से मरवा देती है। छोटी बेटी के पुत्र के 2 टुकड़े करवा के एक टुकड़ा चक्की के पास छुपा देती है और दूसरा टुकड़ा अपने पलंग के नीचे रख लेती है। तो जब इस बात का पता ग्यारस माता को लगता है तो ग्यारस माता भिखारी का रूप धारण करके वहां पर आती है। एक भिखारी का रूप धारण किए बड़ी बेटी के द्वार पर जाकर भिक्षा मांगती है। तो राजा की बड़ी बेटी अपने नौकरों से कहती है कि जाकर भिक्षा दे दो। लेकिन जैसे ही नौकर ग्यारस माता को भिक्षा देने के लिए आते हैं तो माता कहती है कि मैं तुमसे भिक्षा नहीं लूंगी, मैं तो तुम्हारी महारानी से ही भिक्षा लूंगी। तो यह सुनकर राजा की बड़ी बेटी स्वयं भिक्षा देने के लिए माता के पास आती है। तब माता एक बिल्ली का रूप धारण करके उसके कमरे में चली जाती है और वहां पर जाकर छोटी बेटी के पुत्र के जो टुकड़े होते हैं उनको आपस में जोड़कर जीवित कर देती है और वहां से ले जाती है और ले जाकर राजकुमार को सौंप देती है और सारी बात उसे बताती है। तो राजकुमार ग्यारस माता का धन्यवाद करते हुए अपने बेटे को लेकर राजा की बड़ी बेटी के पास लेकर जाता है और कहता है कि तुम इसका अच्छे से ध्यान रखना। अगर तुम इस बच्चे का अच्छे से ध्यान रखोगे तो ही मैं तुमसे बात करूंगा। तो उसने कहा कि ठीक है। तो अब वह राजकुमार और उसका बेटा और राजा की बड़ी बेटी एक साथ वहीं पर रहने लगे। ऐसा करते करते कई दिन बीत गए। एक दिन राजकुमार अपने बेटे से कहता है कि बेटा, तुम जाओ और अपनी बड़ी माँ के गले में जो हार है उसे तुम मांग कर लाओ। तो वह लड़का अपने पिता की बात सुनकर अपनी बड़ी माँ के पास जाकर कहता है कि माँ, तुम्हारे गले में जो हार है वो मुझे चाहिए। तो यह सुनकर उसकी बड़ी माँ पहले तो बहुत ही क्रोधित होती है, पर उसको याद आता है कि राजकुमार ने कहा था कि अगर मैं इस बच्चे का अच्छे से ध्यान रखूंगी तो ही वो मुझसे बात करेगा। यह सोचकर
वह अपने गले में से हार निकालकर उस बच्चे को दे देती है और वह बालक तुरंत उस हार को ले जाकर अपने पिताजी को दे देता है। तो यह देखकर राजकुमार बहुत ही खुश होता है और अपने बेटे को लेकर वहां से जाने लगता है और अपनी पत्नी से कहता है कि अभी तो मैं कोई काम के लिए बाहर जा रहा हूँ, शाम को तुम मेरे लिए खाना बनाकर रखना, आज शाम को मैं तुम्हारे साथ ही आकर खाना खाऊंगा। यह कहकर वह अपने बेटे को लेकर वहां से चला जाता है और वहां से सीधा राजा के पास जाता है। राजा को जाकर सारी बात बता देता है। राजा अपनी बड़ी बेटी की यह करतूत सुनकर बहुत ही क्रोधित होते हैं और अपनी ही परवरिश को दोष देने लगते हैं। और राजा के यह भी समझ में आ गया कि क्यों उनकी छोटी बेटी ने कहा था कि अगर मेरी मौत हो जाती है तो मुझे जलाना मत, क्योंकि उनकी बेटी को पहले से पता था कि उसी की बहन उसको मारना चाहती है। तो राजा ने तुरंत राजकुमार को अपनी छोटी बेटी के साथ रहने का आदेश दिया और अपनी बड़ी बेटी को देश निकाला दे दिया। तो इस तरह राजा की छोटी बेटी को ग्यारस माता के व्रत और पूजा पाठ से अपना खोया हुआ मान सम्मान और अपना जीवन पुनः प्राप्त हुआ। हे एकादशी माता, जिस तरह आपने राजा की छोटी बेटी की रक्षा की उसी तरह सबकी करना। बोलो एकादशी माता की जय हो। तो अब अपने सुनेंगे पिशाच मोक्ष की कथा। इस कथा का वर्णन माघ मास के महात्म्य में किया गया है, तो इसे श्रद्धा पूर्वक सुनना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। बोलो श्री हरि विष्णु की जय हो। एक समय की बात है, प्रमोदिनी, सुशीला, सुस्वरा, सुतारा और चंद्रिका नामक 5 गंधर्व कन्याएं थी। उन सभी के पिता गंधर्व थे और ये कन्याएं समान आयु और रूप में एक दूसरे से अधिक सुंदर थी। वे नृत्य, संगीत, वाद्य आदि सभी कलाओं में निपुण थी। जो कोई प्राणी उन्हें देखता तो देखते ही उन पर मोहित हो जाता था। वे हास परिहास में भी पारंगत थी। वे गंधर्व बालाएं साथ साथ खेला करती थी, कभी वन में, कभी पर्वत पर, कभी उपवन में, कभी किसी सरोवर पर जाकर खेलती थी। एक बार वे सारी की सारी मिलकर खेलते हुए एक वन में पहुंच गई। माघ का महीना चल रहा था। वे कल्प वृक्ष के फूल चुनने लगी और खेलती हुई एक निर्मल सरोवर पर जा पहुंची और वहां गौरी के पूजन हेतु कुछ पुष्प तोड़कर ले आई। फिर उन्होंने जल सरोवर के उस शीतल जल में स्नान किया और खेल ही खेल में पार्वती जी की प्रतिमा बनाई और फिर उसका पूजन किया और उस प्रतिमा के आगे नाचने और गाने लगी। उसी सरोवर से थोड़ी ही दूरी पर वेद निधि का आश्रम था। संयोग से उस समय उनका पुत्र अग्नि में उस सरोवर पर स्नान करने के लिए आया था। अग्नि में ब्रह्मचारी था। वह परम सुंदर और पुष्ट था। उसे आता हुआ देखकर वे गंधर्व कन्याएं सोच में पड़ गई। उसके मनोहर रूप को देखकर वे उसे कामदेव समझने लगी। वे पांचों की पांचों उस पर मोहित हो गई और अपने मन में विचार करने लगी कि निश्चय ही ब्रह्मा जी ने इस मनोहर स्वरूप कुमार को उन्हीं के लिए बनाया है। पार्वती जी ने अवश्य उन पर प्रसन्न होकर उसे वहां भेजा है। वे आपस में कहने लगी कि मैंने इसे वरा है। इन कुमारियों की बातों से अज्ञान वह ऋषि कुमार सरोवर में स्नान करने के बाद में अपनी पूजा वंदना में लग गया। जब वह समस्त क्रियाओं से निवृत्त हुआ तो उसके कानों में गंधर्व कन्याओं की बातें पड़ी। तो वह मन ही मन विचार करने लगा कि आज तो महान अनर्थ हो गया जो वह इन कन्याओं के समीप आ गया, क्योंकि स्त्री की माया बड़ी ही विचित्र होती है। वह देवताओं तक को मोहित करके अपने धर्म से डिगा देती है। इस प्रकार सोच विचार कर ऋषि कुमार ने उन सुंदरियों से अपनी रक्षा करने के लिए अपने आप को योग बल के द्वारा अंतर्ध्यान कर लिया। तो एकाएक उन कन्याओं ने देखा कि वह युवक तो वहां से गायब हो गया। तो वे तो बड़ी ही अधीर हुई और चारों ओर अधीर होकर उसे खोजने लगी, परंतु वह उन्हें कभी नहीं मिला। वियोग के कारण दुखी उन कन्याओं ने इंद्रजाल अथवा कोई माया जाल जानकर घर लौटने का निश्चय किया, क्योंकि तब तक बहुत देरी हो चुकी थी। विरह से तृप्त बहुत विलंब करके जब वे अपने अपने घर पहुंची तो उनकी माताओं ने उनसे देरी से आने का कारण पूछा और उनके चेहरों पर विषाद चिन्हों को देखकर तरह तरह के सवाल करने लगी। तो अपनी अपनी माताओं के सवाल सुनकर
वो सुंदरियां कहने लगी कि हे माता, आज किनारियों के साथ सरोवर पर स्नान करते और खेलते रहने के कारण हमें समय का ज्ञान नहीं रहा। जैसे ही हमें ध्यान आया कि ज्यादा देरी हो चुकी है, तो हमने सोचा कि आप चिंता कर रही होंगी, तो यही सोचकर हम सब परेशान हो गई। इस तरह वे सारी की सारी अपनी माताओं का ध्यान अपनी ओर से हटाए रखने के लिए तरह तरह की बातें करने लगी, परंतु उन सब के हृदय में वह ब्रह्मचारी युवक विराजमान था जो उनकी आंखों के सामने अदृश्य हो गया। उसकी टीस उन्हें बराबर थी। वे विरह की अग्नि से जलती पृथ्वी पर पड़ी छटपटाती रही। किसी से उन्होंने बातचीत नहीं की। वे समस्त ओर से ध्यान को हटाकर एकाग्र मन से ऋषि कुमार का ध्यान करने लगी। उन सब के लिए तो रात का काटना भारी हो गया था। जैसे तैसे उस विरह की रात को काटकर जब वे प्रातः उठी तो जल्दी से घर से बाहर निकली और आपस में सलाह करके फिर उसी सरोवर की ओर चल पड़ी जहां उन्हें वह ब्रह्मचारी युवक मिला था। वहां पहुंचकर उन्होंने उस सरोवर में स्नान किया और गौरी की प्रतिमा बनाकर उसका पूजन किया। उसी समय वह ऋषि कुमार सदा की भांति स्नान एवं पूजा अर्चना के लिए उसी सरोवर पर आ गया। उसको आता हुआ देखकर उन कुमारियों के हृदय कमल खिल गए। वे बिना कुछ सोचे विचारे दौड़कर उस ब्रह्मचारी के पास जा पहुंची, इसी आशय से कि वह कहीं भाग न जाए। उन सुंदरियों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया और बोली कि हे प्रियतम, कल तुम हमें छोड़कर भाग गए थे, मगर आज हम तुमको नहीं जाने देंगी। तो स्वयं को चारों ओर से उन सुंदरियों द्वारा घिरते देखकर वह ऋषि कुमार चिंता में पड़ गया। उसने भली भांति समझाते हुए कहा कि हे सुंदरियों, धर्म की मर्यादा को ध्यान में रखो। मैं तो अभी तक ब्रह्मचारी हूँ और वेद अध्ययन कर रहा हूँ। जब तक मैं गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के योग्य नहीं हो जाता, तब तक मैं विवाह कैसे कर सकता हूँ। गुरुजनों का कथन है कि प्राणी को अपने वर्ण का और आश्रम की रक्षा करनी चाहिए। इसीलिए तुम मुझे वर्ण करने का विचार त्याग कर अपने इस घेरे को तोड़कर मुझे बंधन से मुक्त करो। वे गंधर्व कन्याएं कामासक्त हो रही थी। उस ऋषि पुत्र की वह अमृतवाणी सुनकर वे और भी अधीर हो उठी और बोली कि हे कामरूपे, विद्वानों का कथन है कि धर्म से अर्थ, अर्थ से काम और काम से धर्म का उदय होता है। तुम्हारे संचित धर्म के कारण ही अवकाम तुम्हारे सम्मुख है, अतः उसका उपभोग करो। यह तो स्वर्ग भूमि है, यहाँ दिव्य भोगों की कमी नहीं है। उचित यही है कि आप हमें निराश ना करें और हमारी काम अग्नि से जलते हुए हृदय को शांति पहुंचाएं। तब उस ऋषि कुमार ने गंभीर होकर कहा कि हे देवियों, तुम्हारा कथन न्याय संगत है, परंतु आप मेरी कठिनाई को बिना देखे ही अपना निर्णय दे रही हैं। मुझे अपना ब्रह्मचर्य व्रत को समाप्त करने के लिए गुरु की आज्ञा लेना अनिवार्य है। तब उन कन्याओं ने अपने काम से विफल होकर कहा कि तुम महान मूर्ख हो। शास्त्रों का कहना है कि बुद्धिमान वही है जो सहज प्राप्त होने वाली दिव्य औषधियाँ, ब्रह्म रसायनों, सिद्धियों, निधियों, रसों, कलाओं, सुंदर स्त्रियों, मित्रों और धर्म सिद्धि को नहीं त्यागता। यदि ये सारी की सारी वस्तुएं अनायासी उसे प्राप्त होती है तो किंचित भी आलस्य नहीं करना चाहिए। जिसे हम जैसी सुंदरी प्राप्त होती है वह तो बड़ा ही भाग्यशाली होता है। हमारी सुंदरता को देखो और हमारे कुल आदि को समझो। यह तो देव की गति है कि हम तुम जैसे तपस्वी कुमार पर ही आसक्त हुई हैं। अब तुम्हारा कल्याण इसी में है कि हमारे साथ गंधर्व विवाह करके हमें स्वीकार करो, अन्यथा हम इसी वन में निराश होकर अपने प्राण त्याग देंगे। तब उस धर्म प्राण ऋषि कुमार ने कहा कि हे सुंदरियों, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों वर्ग विधि पूर्वक सेवन करने से ही प्राणी को उनका सुफल प्राप्त होता है। अतः जब तक मेरा ब्रह्मचर्य व्रत पूर्ण नहीं हो जाता, मैं कदापि तुम्हारा वरण नहीं कर सकता, क्योंकि समय से पूर्व किया गया कर्म उसी प्रकार नष्ट होता है जैसे कि सागर में डाला गया एक लोटा जल। हे कन्याओं, इस समय मेरा मन धर्म में आसक्त है, अतः मैं तुम्हारी इच्छा की पूर्ति कदापि नहीं कर सकता
उस कुमार के मन के उत्तर को जानकर वे कुमारियां अपनी काम वासना से मदहांत हुई अपने हाथों के घेरे को तोड़ती हुई एक होर होकर उस ऋषि कुमार से चिपट गई। प्रमोदनी ने उसके चरण पकड़े, सुशीला और सुस्वरा ने उसकी दोनों भुजाओं को जकड़ लिया। सुतारा उसके वक्ष से चिपट गई और चंद्रिका उसके मुख को चूमने लगी। इस प्रकार कामोशक्ति उन गंधर्व कन्याओं के उत्तेजित करने पर भी वह ऋषि कुमार अपने धर्म की रक्षा में सफल रहा। उन सुंदरियों की यह हरकत देखकर उसे प्रचंड क्रोध आ गया और वह श्राप देते हुए बोला कि हे कामाशिक्तो, तुमने पिशाचियों की भांति मुझे घेर रखा है, अतः तुम अब पिशाचनियों का रूप ग्रहण करो। इस श्राप को सुनते ही वे उससे छिटक कर दूर हो गई और क्रोध में भरकर बोली कि हे पापी, हम निरपराध कन्याओं को तूने यह श्राप क्यों दिया? तू धर्मज्ञ नहीं है, जो प्रिय और अप्रिय कार्य का भेद नहीं समझता। यह तो सभी जानते हैं कि प्रेम पात्र, भक्त एवं मित्रों के साथ द्रोह करने वाले को कोई सुख प्राप्त नहीं होता। जैसा तूने हमारे साथ किया उसका फल तुझे भी प्राप्त हो, इसीलिए हम भी तुझे श्राप देती हैं कि तू पिशाच हो जा। इस प्रकार परस्पर श्रापों के आदान प्रदान से वे कन्याएं पिशाचनी और वह ऋषि कुमार पिशाच बन गया और उसी सरोवर के तट पर निवास करने लगे। हे राजन, कर्म के फल को प्राणी अवश्य ही प्राप्त करता है। कर्म फल सदैव छाया की तरह प्राणी के साथ रहता है। देवता भी कर्म फल से मुक्त नहीं होते। तो इस तरह वे सारे सरोवर के किनारे भटकते हुए अपनी पिशाच योनि को भोग रहे थे और उनके माता पिता घर पर उनके लिए व्यथित थे। ऐसा करते करते बहुत समय बीत गया। एक दिन लोमेश ऋषि पोष माह की चतुर्दशी को सरोवर पर स्नान करने के लिए आए तो भूख से व्याकुल पिशाच एवं पिशाचनियां उसकी ओर भागे, परंतु लोमेश ऋषि के तेज को देखकर वे उसके पास पहुंचने से पहले ही जलने लगे और इसी कारण वे दूर भाग गए। उसी समय अग्निमय का पिता वेदनिधि वहां पर आ गए और लोमेश ऋषि को सरोवर तट पर खड़ा हुआ देखकर उनके पास आए और हाथ जोड़कर बोले कि हे महामुनि, महाभाग्य के उदय होने पर ही उत्तम पुरुषों के दर्शन होते हैं। उत्तम मुनियों के दर्शन मात्र से ही प्राणियों के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। हे नाथ, यह पिशाच मेरा पुत्र है और ये पिशाचनियां गंधर्व कन्याएं हैं। इन्होंने आपस में एक दूसरे को श्राप देकर इस योनि में आ गए हैं। इस तरह कहते हुए वेदनिधि ने सारा वृत्तांत ऋषि लोमेश को बताया और कहा कि हे मुनि, आपके दर्शन मात्र से ही इनका निस्तार होगा। अब आप कृपया करके इनके श्राप नष्ट होने का कोई उपाय बताइए और इनके दुख को दूर कीजिए। वेदनिधि ने कहा कि हे ऋषि, आप कृपया कर इन बालकों को उस धर्म का उपदेश दें जिससे इनकी मुक्ति हो। आप समर्थ हैं और आप ही इस कार्य में इनकी सहायता कर सकते हैं। वेदनिधि ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर लोमेश ऋषि की आंखों में आंसू आ गए और वो वेदनिधि से कहने लगे कि मेरे प्रसाद से इन बच्चों को शीघ्र ही स्मृति पैदा होगी। मैं उस धर्म की कथा कहता हूँ। तो यह सुनकर वेदनिधि कहने लगे कि हे महर्षि, धर्म को जल्दी कहिए, क्योंकि श्राप की अग्नि बड़ी ही दुखकारक होती है। तो लोमेश ऋषि कहने लगे कि यह मेरे साथ नियम पूर्वक माघ स्नान करे तो अंत में यह श्राप से छूट जाएंगे। मेरा यह कहना है कि शुभ तीर्थ में माघ मास में स्नान करने से श्राप का फल नष्ट हो जाता है। 7 जन्मों के पाप तथा इस जन्म के पाप माघ के महीने में तीर्थ स्थान पर स्नान करने से नष्ट हो जाते हैं। माघ स्नान का फल राजसूय और अश्वमेघ यज्ञ से भी अधिक होता है। अतः संपूर्ण पापों को नष्ट करने के लिए माघ स्नान करना चाहिए। यह कहकर लोमेश ऋषि ने कथा कहनी शुरू की कि पुराने समय की बात है। द्रविड़ नगर में चित्र नाम का एक राजा रहता था। वह परमवीर, पराक्रमी, शास्त्रों का ज्ञाता और ऐश्वर्यवान था। सोने रतन से उसका कोष भरा रहता था। उसके सहस्त्रों पटरानियां थी। वह स्त्रियों के वशीभूत रहता, कामुक, लोभी एवं महान क्रोधी था। वह कभी भी धर्म का पालन नहीं करता था और झूठ भी बोलता था। मंत्रियों की सलाह मानता और सदैव भगवान विष्णु की निंदा में तत्पर रहता। वैष्णवों से द्वेष करता
और विष्णु से द्रोह करता और भगवान के भक्तों को यातनाएं देता, खुशामदियों का सम्मान करता, वेद, कर्म, व्रत, दान, धर्म सबका तिरस्कार करता था। उस आचरण भ्रष्ट राजा के कारण समस्त प्रजा त्राही त्राही करती और उसके दंड को सहती रहती। जब उस राजा की मृत्यु हुई तो उसका दाह संस्कार आदि क्रियाएं वेद विधि से संपन्न न हो सकी। उसके पापचार के कारण उसे यमदूतों ने आकर घेर लिया। वे उसे पीड़ा पहुंचाने के लिए अग्नि से दहकती लोहे की कीलों के मार्ग पर घसीटने लगे। उस मार्ग में भयानक अंगारों की भांति दहकते हुए सूल से असहनीय पीड़ा होती थी। विशाल जबड़ों वाले श्रृंगाल एवं कुत्ते जहां मुंह पड़ता झपटा मारते और उसके द्वारा जो पीड़ा होती वह चित्कारों से भी कई गुना थी। जैसे तैसे वह इस महान पीड़ा को सहन करता हुआ यमलोक पहुंचा। वहां उसे नरक में डाला गया। सर्वप्रथम वह तामिस्त नरक में डाला गया, उसके बाद उसे अंधतामिस्त में डाला गया। उसके दुख सहन करने के बाद में रोक नरक में डाला गया। फिर उसे महारोक नरक में डाला गया। महारोक के बाद उस राजा को काल सूत्र आदि नरकों में यातना दी गई। इस तरह पीड़ा के कारण वह राजा मूर्छित हो गया। जब वह पुनः चैतन्य हुआ तो उसे महावीरी में डाला गया। उसके बाद उसे तापन में डाला गया। तत्पश्चात सन प्रतापन में डाला गया। सन प्रतापन में वह दुखाग्नि में जलता हुआ अत्यंत व्याकुल हो गया। कर्म से उसे संताप में डाला गया। फिर कामोल में यातनाएं दी गई। बाद में कुडमल में डाला गया। फिर उसे पूर्ति भूतिक नरक में डाला गया। लोहे शकु मर्गो यंत्र के दुर्गम मार्ग से घसीटकर उसे सालमली मार्ग से भयानक नदी में फेंका गया। उसके बाद महाभयानक दुर्दश मार्ग में फिर छोड़ा गया। वहां से पाप आत्मा को अति पत्रवन लोहे तारकादि नरकों में डाला गया। इस तरह वह पापी राजा भगवान विष्णु से द्वेष करने के कारण 21 युगों तक नरकों में पड़ा यातनाएं भोगता रहा। यम की यातनाएं भोगकर जब वह बाहर निकला तो उसे गिरिराज पर पिशाच की योनि प्राप्त हुई। वह महाभयानक पिशाच उस मेरु पर्वत पर वनों में चारों ओर घूमता रहता था और उसे भोजन और जल भी प्राप्त नहीं होता था। वह घोर दुखों को भोगता हुआ एक दिन देवात भोजन और जल की तलाश करता हुआ उसी वन में आ पहुंचा जहां परम वैष्णव महात्मा देवद्युति का आश्रम था। थकान और भूख प्यास से व्याकुल होकर एक वृक्ष के नीचे गिर पड़ा और हाय मरा कहकर चिल्लाने लगा। वह विलाप करते हुए कहता कि मैं इस प्रकार समस्त जीवों का कोप बोझ कब तक बना रहूंगा। इस नरक सागर से कौन मेरा बेड़ा पार करेगा, कैसे मेरा उद्धार होगा। यह कहता हुआ विलाप करने लगा। तो उस राजा पिशाच के इस करुण क्रोधन को देवद्युति ने उपासना करते समय सुना। तो इतना बुरी तरह से विलाप सुनकर ऋषि वहां पर बैठे ना रह सके और आश्रम से बाहर निकलकर उस पिशाच के सामने आ गए। भयानक आकार और क्रूर आकृति वाले पिशाच को इस प्रकार दहाड़ मारकर रोते हुए देखा। इसके गाल भूख के कारण बैठ गए थे। उसके शरीर पर काले काले लंबे बाल थे और जीभ अत्यधिक प्यास के कारण बाहर निकली पड़ी थी। उसकी दशा से ही वो समझ गए कि वह महाभयानक पिशाच अति दुर्बल हो चुका है और महान कष्ट में है। तो दयालु मुनि ने पूछा कि हे पिशाच, तुम कौन है और इस तरह किस दुख के कारण से रो रहा है? तुम मुझे बताओ कि मैं तुम्हारी किस प्रकार से सहायता करूं। मेरे इस आश्रम में प्रभु के प्रताप से कोई जंतु कष्ट नहीं पाता और सभी को वैकुंठ के समान सुख प्राप्त होता है। मुनि के उन वचनों को सुनकर उस पिशाच ने रोना त्याग दिया और विनयपूर्वक कहने लगा कि हे मुने, आपकी मनोहर वाणी और प्रेम वचनों के सुनते ही मेरी आत्मा को शांति मिली है। मेरा कोई पुण्य उदय हुआ है जिसके कारण आपके दर्शन हुए हैं। पुण्य के बिना महात्माओं से समागम नहीं होता। ऐसा कहकर उसने अपना संपूर्ण वृत्तांत सुनाते हुए कहा कि हे मुने, अंत समय जिनका नाम मात्र लेने से प्राणी को वैकुंठ की प्राप्ति होती है, उन भगवान विष्णु का मैंने मूर्खतावश अनादर किया था और उसी का फल मैं भोग रहा हूँ। जो समस्त चराचर के स्वामी हैं, उनसे द्रोह करके मैंने महान कष्ट पाए हैं।
भयानक नरक यातनाएं भुगती है और अब पिशाच की योनि को भुगत रहा हूँ। यदि मुझे इस योनि से मुक्ति प्राप्त हुई तो मैं निश्चय यहीं भगवान विष्णु की आराधना करूंगा। आप मुझ पर दया करें और मुझे इस योनि से मुक्ति दिलाएं। तो देवद्युति जी ने आश्चर्य से कहा कि हे दुष्ट, तू माया के चक्कर में पड़कर संसार के आधार के साथ ही द्वेष करने लगा, जो स्वयं सृष्टि रचते हैं और उसका पालन करते हैं और स्वयं ही संहार करते हैं। उनसे द्रोह करके भला कौन सुखी रह सकता है। भगवान के नाम लेने मात्र से ही पापी इस लोक से मुक्त हो जाते हैं। देव जिनके यज्ञ का बखान करते हैं, ऋषि मुनि जिनके चरणों की वंदना में सदा लीन रहते हैं, उन नारायण की आराधना चारों वर्णों के प्राणियों को चारों आश्रमों का पालन करते हुए करनी चाहिए। यह वेद धर्म है जो सदैव जीवित रहता है। इस सनातन धर्म का पालन करने वाले प्राणी कभी दुखी नहीं रहते। जो असत्य का आश्रय लेकर धर्म के प्रतिकूल आचरण करते हैं, निश्चय ही कष्ट पाते हैं। अपना हित चाहने वाले प्राणी को कभी विष्णु और शंकर में भेद नहीं करना चाहिए। वे दोनों समान हैं और उनमें से किसी का भी द्रोह दूसरे को कभी सहन नहीं होता। हे राजन, निश्चय ही तुम्हें विष्णु भगवान से द्रोह करने का दंड प्राप्त हुआ है। जहाँ तक अब तुम्हारी मुक्ति का प्रश्न है तो उसका उपाय मैं तुमको बतलाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनना। यह कहकर देवद्युति बोले कि हे भद्र, माघ मास प्रारंभ होने से पहले ही तीर्थराज प्रयाग चले जाना। शास्त्रों का कथन है कि वहां संगम के जल में स्नान करने से प्राणी के सारे पाप उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं जिस प्रकार सूर्य की किरणों के द्वारा अंधकार का नाश हो जाता है। वहां स्नान करने से पूर्व जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। माघ स्नान का फल अद्वितीय है और उस पर तीर्थराज प्रयाग के संगम जल में माघ स्नान करने के फल का वर्णन करना बड़ा कठिन है। तुम संक्षेप में बस इतना समझ लो कि संसार का ऐसा कोई पाप नहीं है जो उसके द्वारा नष्ट ना हो सकता हो। ऐसा कोई यज्ञ नहीं जिसका फल इस स्नान से श्रेष्ठ हो। इसके बराबर कोई तप नहीं जो इसकी तुलना में टिक सके। ऐसा कोई दान नहीं जो इससे श्रेष्ठ फल दे सके। यह तो पृथ्वी पर मोक्ष का द्वार है। माघ मास में त्रिवेणी स्नान महान फलदायक है। वहां स्नान करने से अवश्य तेरी यह योनि नष्ट होगी। तेरे समस्त पाप उसी प्रकार जलकर भस्म होंगे जिस प्रकार आग की एक छोटी सी चिनखारी घास के बड़े सारे ढेर को स्वाहा कर देती है। हे भद्र, त्रिवेणी स्नान के महात्म्य का वर्णन करना मेरी शक्ति से बाहर है। इसके जल स्पर्श करने मात्र से ही केरल का ब्राह्मण मुक्त हो गया था। ऋषि के इन वचनों को सुनकर पिशाच ने पूछा कि हे मुनि, कृपया करके मुझे केरल के ब्राह्मण का सारा वृतांत मुझे बताएं। मेरी सुनने की बड़ी इच्छा है। तो राजा पिशाच की बात सुनकर देवद्युति ने कहा कि इस पवित्र कथा को ध्यान लगाकर सुनना। एक समय केरल प्रदेश में एक वेदज्ञ ब्राह्मण निवास करता था। उसका नाम था वसु। उसके बंधु बांधवों ने जब उसका धन हरण कर लिया तो वह केरल छोड़कर चल दिया। जगह जगह मारा मारा फिरा, मगर कहीं उसकी उदर पूर्ति ना हो सकी। अंत में रोगों से पीड़ित होकर वह वन में चला गया। तीर्थ यात्रा करते करते वह बहुत ही कृश हो गया और देवात एक दिन विंध्याचल पर्वत पर भूख और प्यास से तड़प कर उसके प्राणों का अंत हो गया और उसकी अंत्येष्टि विधि पूर्वक न हो सकी। इसी कारण उसी वन में प्रेत बनकर वास करने लगा। वह इस प्रेत योनि को पाकर बहुत ही दुखी रहा करता था। चारों दिशाओं में हाहाकार करता हुआ अपनी मुक्ति का मार्ग खोजता फिरता था। उसने धर्म अनुकूल कोई ऐसा कर्म नहीं किया था जिससे उसकी मुक्ति हो सकती थी। जो दान नहीं करता, जो यज्ञ, विष्णु पूजन, तीर्थ स्थान, भजन कीर्तन नहीं करता, उसकी मुक्ति कैसे हो। जो ब्राह्मण अथवा स्त्रियों का धन हरण करते हैं वे कभी भी मुक्ति नहीं पाते। जो जुए, कपट व्यवहार, ठगी, चोरी, झूठ आदि से अपने उदर पूर्ति करते हैं वो सदैव दुखी रहते हैं। जो स्त्री, बालक, वृद्ध, विधवा पर अत्याचार करते हैं वो महान पाप के भागी होते हैं। गौ की हत्या करने वाले, पृथ्वी हरण करने वाले, चुगली करने वाले, निंदक, हिंसक,
निकृष्ट दान को प्राप्त करने वाले होते हैं। वे ही जीव अपने इन पापों के कारण प्रेत, पिशाच, राक्षस, कीट, पतंग आदि इन निकृष्ट योनियों को प्राप्त होते हैं। उन्हें इस लोक तथा परलोक में कहीं भी सुख प्राप्त नहीं होता। प्राणी को इसीलिए अपने धर्म का पालन करना ही श्रेष्ठ है। हे पिशाच, उस प्रेत ने एक दिन उस पर्वत पर एक पथिक को जाते हुए देखा। वह त्रिवेणी के जल से 2 गागर भरी कंधों पर लादे था और मधुर तान से विष्णु भगवान की महिमा गाता हुआ जा रहा था। तब उस प्रेत ने भयानक रूप में उसके आगे जाकर मार्ग रोकते हुए कहा कि हे पथिक, भय मत करना, मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन मैं बहुत अधिक प्यासा हूँ, मुझे थोड़ा सा जल पिला दो, अन्यथा मेरे प्राण निकल जाएंगे। तो पथिक ने कहा, अरे तू कौन सा जीव है? तेरी आकृति तो बड़ी भयंकर है, मगर फिर भी दुबला और परेशान सा दिखाई देता है। तब प्रेत ने कहा कि हे धर्मात्मा, मैं एक प्रेत हूँ। पूर्व जन्म में मैं एक उत्तम कुल का ब्राह्मण था, परंतु लोभी होने के कारण मैंने कभी दान नहीं किया। इसी कारण मैं इस प्रेत योनि को प्राप्त हुआ हूँ। मैं सदैव पेटू रहा, कभी दान तक नहीं दिया, ना कभी भोजन से पहले प्रभु को भोग लगाया, ना प्यासे को जल पिलाया, ना कभी पितरों का तर्पण किया, ना कभी श्राद्ध किया, ना कभी देव पूजन किया। मैंने कोई दान, तप, यज्ञ, स्नान, तीर्थ भ्रमण ऐसा कुछ नहीं किया जिसका फल मुझे प्राप्त हो सके। कभी रात्रि में जागरण करके ईश्वर वंदना नहीं की। हे विपर, इस प्रकार के पाप कर्म करने से मेरी यह दुर्दशा हुई है। आज मैं भली भांति से समझ चुका हूँ कि प्राणी को भूल कर भी विष्णु भगवान के चरणों और वेदोक्त धर्म को नहीं त्यागना चाहिए। मेरे पूर्व जन्म के पापों के द्वारा मेरा ज्ञान नष्ट हो गया है। पिशाच की सारी बात सुनकर मुनि ने पिशाच को सुमार्ग बतलाया कि तुम माघ मास में प्रयाग में जाकर स्नान करो, उससे तुम्हारी यह पिशाच की योनि समाप्त हो जाएगी। तो ऋषि के ऐसे वचन सुनकर प्रेत के मन में शांति उत्पन्न हो गई। उसे लगा कि वह मानो सब दुखों से छूट गया हो। तो इस तरह उस प्रेत ने ऋषि के बताए अनुसार माघ मास में प्रयाग में जाकर स्नान किया, जिसके फलस्वरूप उसे प्रेत योनि से छुटकारा मिला और देवदेही प्राप्त हुई। तो ये थी माघ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली जया एकादशी को सुनी जाने वाली संपूर्ण व्रत कथा। हे विष्णु भगवान, कहानी कहने में या सुनने में अगर कोई भूल चूक हो गई हो तो क्षमा करना और अपने भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखना। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।